हाँ भी लाडले, क्या हाल है। आज हम फिर से आ गए हैं यूट्यूब पे एक और वीडियो में, मिशन नॉर्थ सेट के अंदर। हम तीसरी वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर आज हम फिर से सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर अवर एग्जाम। यह है हमारा चैनल बायो गवर्नमेंट एग्जाम और ये आदमी जो आपको पढ़ाएगा इसका नाम है अक्षय। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। विच सेल ऑर्गेनल कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम। तुम्हारी बॉडी के अंदर ऐसे कौन से सेल्स हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रखते हैं अपने पास, जिसके पास कोई भी आ जाए उसको धड़ाम से चबा के खा जाते हैं। वो है तुम्हारे भाई लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का काम क्या है? खाना पीना करना। लाइसोसोम्स क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस। और जब कभी सेल पूरा डैमेज हो जाए तो ये सेल की डेथ भी करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? सेल डेथ, जिसको एपोप्टोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। ठीक है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज नोन एज एपोप्टोसिस। लड़ले क्या हो गया? Lysosomes are membrane-bound organelles that are hydrolytic enzymes. These enzymes break down worn-out cells. ठीक है, जो चीजें मैंने आपको बताई वही है एग्जैक्ट। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहो तो मेरे को एक कमेंट कर देना, मैं कमेंट में इसका पिन कर दूंगा, तुम्हारे नोट्स भी साथ साथ में प्रिपेयर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। और डीएनए इज मेनली प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द सेल। ये तुम्हारा सेल है, इसके बीच में एक बड़ा सा गोला रहता है जिसको तुम क्या बोलते हो? न्यूक्लियस बोले तो न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस के अंदर तुम्हारा प्रेजेंट रहता है डीएनए। डीएनए बोले तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो कहाँ रहता है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है। द न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर। जैसे तुम्हारी बॉडी का दिमाग है उसी टाइप से हमारी हर एक सेल का दिमाग जो है हमारा न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। ठीक है। विच ब्लड सेल्स हेल्प इन बॉडी डिफेंस। तुम्हारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में कौन हेल्प करता है? तुम्हारी बॉडी के अंदर जो बंदूक लेके खड़े रहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, कॉमनली नोन एज सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। तुम्हारे पास भी एक आर्मी है। 6 से लेके 8 के सेल्स डब्ल्यूबीसी होते हैं तुम्हारी बॉडी के अंदर। इन 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड के अंदर इतने सिपाही लेके घूम रहे हो तुम, तो इसका क्या है? डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी का एक और नाम है, क्या है? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, जिस टाइप से तुम्हें तुम्हारी क्रश प्यार से कुछ और नहीं, क्रश नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कुछ प्यार से बोलती होगी और रियल नाम कुछ अलग है, वैसे इसका भी है। इसका बाबू इसको बोलता है, ओ मेरा ल्यूकोसाइट्स, हाउ आर यू। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नॉर्मल अडल्ट हार्ट चैम्बर हैज। कितने चैम्बर है तुम्हारे हार्ट के? 4 ही तो है ना। अब बोल रहे होगे कि अरे सर जी, एक चैम्बर में एक लड़की रखते हैं, 4 लड़कियां। इस टाइप से तुम्हारा हार्ट होता है। ये हम दिल दे चुके सनम। ठीक है, ये तुम्हारे 2 एट्रियोल्स होते हैं और 2 होते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, यहाँ से ब्लड आता है इनके अंदर वेंट्रिकल्स में और वेंट्रिकल से पंप कर दिया जाता है। पहले तो एक तो हार्ट की तरफ भेजता है और इसके अंदर जो आता है ये बॉडी की तरफ जाता है। ठीक है, अगर इसके बारे में और डिटेल में वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करना, मैं आराम से वीडियो बना के समझा दूंगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि मैंने बताया हमारे हार्ट के अंदर 2 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है। विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तुम्हारे फेफड़ों की तरफ से लंग्स की तरफ से हार्ट के अंदर ब्लड कौन लेके आता है? देखो, ये तुम्हारा हार्ट है। ठीक है, और ये है तुम्हारे लंग्स। ठीक है, लंग्स का मैंने एक सिंपल सा डायग्राम। यहां से ब्लड जाता है, कौन लेके जाता है इसको? जो हार्ट के अंदर ब्लड लेके आता है उसको वेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेन्स। ठीक है, हार्ट के अंदर लेके आ रहा है, कहां से आ रहा है? लंग्स की तरफ से। लंग्स के लिए वर्ड यूज करते हैं पल्मोनरी। तो पल्मोनरी वेन्स जो है वो तुम्हारे हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है।
एक पहली ऐसी एक्सेप्शन है, एक ही वेन है जो तुम्हारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बाकी सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा पुल्मोनरी वेन्स, क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इसका एग्जांपल है तुम्हारा थायरोक्सिन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज तुम्हारा करेक्ट आंसर। थायरोक्सिन हार्मोन तुम्हारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म मेंटेन करके रखता है। अगर इसकी कमी या ज्यादा हो गई बहुतायत, तो या तो तुम बहुत ज्यादा सिकुड़ जाओगे या बहुत ही ज्यादा फैल जाओगे। ठीक है, थायराइड अपना थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। अगर डिटेल के अंदर आपको चाहिए तो पीडीएफ ले सकते हो, आप एक कमेंट करना, मैं आपको भेज दूंगा। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन स्किन। तुम्हारी स्किन, तुम खुद से कौन सी विटामिन बना लेते हो? विटामिन डी बना लेते हो। कुछ देर सूरज की रोशनी के अंदर बैठते हो और तुम्हारी बॉडी क्या बना लेती है? विटामिन डी। विटामिन डी किस में हेल्प करती है? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। अगर इसके बिना तुम कितना ही कैल्शियम खा लो, तुम्हारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो विटामिन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ। ये तुम्हारा सॉल्यूशन है, इसको पढ़ो आराम से। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तुम्हारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? ग्रंथि। ठीक है, ये है हमारा लीवर। लीवर कुछ इस ऐसी शेप होती है और इसके ऊपर एक लट्टू जैसी स्ट्रक्चर रहती है जिसको हम बोलते हैं गोल ब्लैडर। क्या बोलते हैं? गोल ब्लैडर। ये स्टोर करके रखता है किसको मेरे भाई? स्टोर्स बाइल। बाइल जूस क्या करता है? फैट्स का इमल्सिफिकेशन। फैट्स इमल्सिफिकेशन। ठीक है, इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? एक बड़े से मॉलिक्यूल को छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना ही इमल्सिफिकेशन होता है। अच्छा, लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड तो तुम्हारी बॉडी का लीवर है। इंटरनल ग्लैंड अगर कोई पूछे नॉर्मली लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है तुम्हारी बॉडी का, अगर ऑप्शन में स्किन भी आ जाए तो स्किन के ऊपर ही टिक करना, क्योंकि स्किन ही हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। अगर इंटरनल पूछे तो लीवर, अगर कुछ भी ना पूछे स्किन ऑप्शन में हो तो स्किन चूज करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लीवर। अगर वीडियो सही लग रही है तो लाइक करो मेरे भाई अभी के अभी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लीवर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एब्जॉर्ब मोस्ट न्यूट्रिएंट्स। जब तुम खाना खाते हो तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? ये तुमने मुंह से खाना खाया, ये तुम्हारा पेट है। ठीक है, ये तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये है तुम्हारी लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। तो बताओ सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन दिखने में छोटी है लेकिन एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा करती है। क्यों? क्योंकि ये पतली होती है इसलिए हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोल देते हैं। ऑल्दो ये बहुत लंबी होती है, लगभग 6 मीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है। ठीक है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, ये 3 हमारे पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा छोटी आंत इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच पिगमेंट गिव्स ब्लड इट्स रेड कलर। तुम्हारा खून जब निकलता है बॉडी से बाहर उसका लाल रंग क्यों होता है? देखो मेरे भाई, ये होती है आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। ये रेड ही क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है एचबी यानी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं इसको मेरे भाई? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। कैसा है? आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। बोले तो इसके अंदर प्रोटीन भी होता है और आयरन भी होता है, यानी एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। ठीक है, और इसी की वजह से हमारी बॉडी का जो ब्लड का कलर है वो रेड होता है। ठीक है, तो इसके वजह से है हीमोग्लोबिन। बाकी मेलानिन तो आपकी स्किन का कलर डिसाइड करता है, कौन कितना काला होगा कौन कितना गोरा होगा, ये आपका
मेलानिन डिसाइड करता है। कैरोटीन कैरेट्स के अंदर रेड कलर देता है और बिलीरुबिन आपके फिशेस का कलर जो येलो होता है वो इसी की वजह से होता है। एक तो होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन, ठीक है, ये दो होते हैं। हीमोग्लोबिन इज द करेक्ट आंसर। बट देन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच स्ट्रक्चर इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? नर्वस, तुम्हारे नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? वो है न्यूरॉन। इस टाइप की स्ट्रक्चर बनाते हो ना तुम। ये क्या है तुम्हारी? न्यूरॉन है। ये क्या है? ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये डेंड्राइट्स हो गई। ये तुम्हारी क्या है? एक न्यूरॉन है। न्यूरॉन इज द स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ तुम्हारा नर्वस सिस्टम, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा न्यूरॉन। आपको जिस भी टॉपिक में थोड़ा डाउट लग रहा है वो टॉपिक कमेंट करना, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना के लेके आऊंगा, ठीक है मेरे भाई। विच गैस इज मेनली ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, आरबीसी के अंदर 12 से लेके 16 ग्राम तक होना चाहिए एक इंसान के अंदर, ये कौन सी गैस को ट्रेवल करवाता है अपने साथ, अपने साथ बिठा के लेके जाता है? ये ऑक्सीजन को। जब हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन ज्वाइन होती है तो इसको बोलते हैं हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, अनस्टेबल कंपाउंड। अच्छा, अब बोलोगे अनस्टेबल क्यों है सर ये? क्योंकि अगर ये स्टेबल हो गया तो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन कभी छोड़ ही नहीं पाएगा और तुम्हारे टिश्यूज को ऑक्सीजन डिलीवर ही नहीं हो पाएगी, इसलिए ये कैसा है? अनस्टेबल कंपाउंड है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके बारे में भी। यह है हमारा ऑक्सीजन करेक्ट आंसर। दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम अलाउ सेल्स टू परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बोले तो O2। एक और क्वेश्चन है हमारा, द पेनक्रियाज हैज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो डक्टलेस होते हैं और एक्सोक्राइन वो होते हैं जिनके पास डक्ट होती है, ठीक है, जिसके पास अपनी एक पाइप है वो तो होंगे एक्सोक्राइन, और जिसके पास पाइप नहीं है वो होंगे तुम्हारे एंडोक्राइन। लेकिन ये जो पेनक्रियाज है, ये जो पेनक्रियाज है हमारा, ये हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन सिक्रेट करता है। ये बिहेव करता है दोनों की तरह, बोथ एंडो एंड एक्सो। एंडो एंड एक्सो, ऐसे ग्लैंड्स को हम कहते हैं मिक्स ग्लैंड, ठीक है, मिले जुले, मिक्स, दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है ये। हमारी मिश्रित ग्रंथि है, पढ़ लेना इसके बारे में। अब बढ़ते हैं, विच बोन इज कॉमनली नोन एज कॉलर बोन। कॉलर बोन कौन सी होगी जो तुम्हारी कॉलर के पास आती है? फीमेल्स इसको ब्यूटी बोन भी बोलती है, ऐसे कर करके दिखाती है फीमेल्स की कॉलर बोन, ठीक है। कॉलर बोन को बोलते हैं अपने क्लेविकल। क्लेविकल ज्वाइन करती है हमारे शोल्डर्स को, स्टर्नम को और पीछे हमारे स्कैपुला को, ठीक है। द क्लेविकल इज ए लॉन्ग बोन दैट कनेक्ट स्टर्नम विद स्कैपुला। स्कैपुला के साथ में स्टर्नम को ऐड करके रखती है। अगला क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। जब तुम खून देते हो, खून लेते हो, तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी से खून ले सकता है? लेने वाला होता है AB पॉजिटिव, ठीक है, और जो सबको दे सकता है यूनिवर्सल डोनर वो होता है O नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, इसके पास एंटीजन कौन कौन से प्रेजेंट रहते हैं? इसके पास A एंड B, दो एंटीजन प्रेजेंट रहते हैं इसके पास, और कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती इसके पास। एंटीबॉडी एब्सेंट रहती है। एंटीबॉडी एब्सेंट रहती है तभी तो ये हर कोई ब्लड एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि मारने वाला तो कोई है ही नहीं इसके अंदर। अच्छा, इसी के साथ में आपका एक ब्लड ग्रुप का कंफ्यूजन है वो दूर कर देता हूं। ए वाला है वो ए को ही दे सकता है, ठीक है, एक नॉर्मल कंडीशन की बात करें आप, ठीक है। बी वाला है वो बी को देगा, बी को बी से ले सकता है, ठीक है, ये हम कॉमन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए बी वाला है ये ए बी वाले को दे सकता है और ए बी वाले से ले सकता है। ऐसे ही ओ वाला भी ओ वाले को दे सकता है और ओ से ले सकता है। अब ओ को हमने बोला यूनिवर्सल डोनर, मतलब ये तीनों को दे सकता है, ठीक है। और ए बी को हमने बोला यूनिवर्सल रिसिपिएंट, मतलब ये सबसे खून ले सकता है। इस डायग्राम को याद रखना, तुम्हारे पेपर में बड़ा काम आएगा, ठीक है।
बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। ए बी पॉजिटिव अपना करेक्ट आंसर है। अब देखो, विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल्स द एंट्रिंग ऑफ लाइट। देखो कभी कभी तुमने देखा है बिल्कुल अंधेरे से बाहर जाते हो तो आंखें ऐसे आंखों के ऊपर हाथ रख लेते हो कि अरे अरे आंखें फूट जाएगी। लेकिन कभी कभी तुमने ऐसा भी देखा होगा बाहर तेज रोशनी में से आते हो और कमरे के अंदर जब भी घुसते हो सब अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है तुम्हारी आंख में एक आयरिस नाम की मसल होती है, ठीक है। ये हिस्सा जो है तुम्हारी बॉडी के अंदर कितनी लाइट एंटर करेगी उसको कंट्रोल करता है तुम्हारी आईज के अंदर, ठीक है। जैसे ये आईज है, इसके अंदर कितनी लाइट एंटर करेगी और कितनी नहीं करेगी इसको कंट्रोल करता है आयरिस, ठीक है। आयरिस के पास मसल होती है, सिलेंड्रिकल मसल्स होती है जिसकी हेल्प से ये सिकुड़ता है और खिंच जाता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा आयरिस। आयरिस। विच एंजाइम डाइजेस्ट स्टार्च इन सलाइवा। जब तुम खाना खाते हो, जब रोटी चबाते हो तो चबाते चबाते जो खाना है उसका डाइजेशन तुम्हारे मुंह में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो रोटियां हम खाते हैं उसमें होता है स्टार्च। स्टार्च हमारे माउथ के अंदर ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है माउथ के अंदर। अच्छा, किस एंजाइम की प्रेजेंस में ये होता है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज, जिसका एक और नाम भी है पटाइलिन यानी टाइलिन, ठीक है। इसकी हेल्प से हमारे माउथ के अंदर ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। बाकी पेप्सिन तुम्हारे पेट में जाके प्रोटीन का डाइजेशन करता है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बिगिंस इन माउथ, ठीक है मेरे भाई। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अरे ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा, ये है तुम्हारे सेल। सेल को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अच्छा, स्ट्रक्चरल क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। इसी की छोटे छोटे सेल्स की वजह से तो हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। और फंक्शनल क्यों? फंक्शनल इसलिए क्योंकि सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी जो तुम खाना खाते हो वो डाइजेस्ट कहाँ होता है? सेल के अंदर ही जाके होता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल। सबसे छोटी यूनिट है लेकिन खुद में फंक्शंस परफॉर्म करती है, ठीक है। तो ये है तुम्हारी सेल, कोशिका। सेल की वजह से ही तुम्हारी पूरी बॉडी बनी हुई है। जिस प्रकार हमारा मकान बना होता है एक एक ईंटों से, उसी प्रकार हम हमारी पूरी बॉडी बनी है सेल से। विच ऑर्गन स्टोर्स यूरिन बिफोर एक्सक्रीशन। देखो मेरे भाई, ये तुम्हारी किडनी है। कैसी है किडनी? बीन शेप्ड, ठीक है। ये तुम्हारी किडनी है। किडनी से ये है यूरेटर। क्या है मेरे भाई? यूरेटर। यूरेटर में से यूरिन आया, यूरिन आके तुम कहाँ स्टोर करते हो? जितनी बार भी पेशाब लगता है उतनी बार करने जाते हो क्या? उतनी बार जाते हैं, लेकिन जितना बनता है उतना तो हम के अंदर स्टोर करते हैं ना। पहले स्टोर करते हैं, तो स्टोर कहाँ करते हैं हम? स्टोर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा, ये क्या है? ये है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज ए यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरेथ्रा क्या है? यूरिनोजेनाइटल डक्ट। इसके अंदर से यूरिन भी जाएगा और सीमन भी पास होता है यूरेथ्रा के थ्रू। सीमन, सीमन एंड यूरिन, इस चीज को ध्यान रखना। ये है तुम्हारी किडनी। किडनी दो होती हैं, बीन शेप्ड होती है और इनके ऊपर प्रेजेंट होता है एड्रीनल ग्लैंड। एड मतलब नियर और रीनल मतलब किडनी, किडनी के पास में, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। विच स्ट्रक्चर इन प्लांट्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से होता है? ये होता है तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? C6H12O6, ये ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज फॉर्म्ड। फोटो, फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन, ठीक है। लाइट की प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अच्छा, इसके अंदर तुम्हारा लगता है CO2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या बन जाता है?
ये तुम्हारा ग्लूकोज। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ में हमारी क्लास होती है आज की कंप्लीट। मिलता हूं कल एक और नई वीडियो के अंदर, जिसके अंदर ऐसे ही मजेदार 20 क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके लिए। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आपके लिए क्वेश्चंस लेके आता रहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।